कल हम लोगों ने समझा था मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है और संसार का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। जो भी भव्य आत्माएं हैं, पहले भी और आगे भी मोक्ष जाएंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के बिना संभव नहीं है। और जो अभी से पुरुषार्थ करेगा उसको प्राप्त करने का, तो इस लोक में मोक्ष भले ही नहीं है, मगर मोक्ष जिस फल, जिस वृक्ष पर लगना है, वो फल का बीज डाल सकता है। वो ऐसी उर्वरक शक्ति वाली भूमि को तैयार कर रहा है। अनादिकाल से बंजर भूमि थी, इसलिए वो फल तो मिला, मगर डाला कई बार, मगर वो अंकुरित नहीं हुआ। हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य के योग से हम लोगों ने बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है। अब उपजाऊ बनाने के बाद सम्यक दर्शन रूपी बीज का वमन कर दिया उसने। किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया हो तो कर लो। अभी पानी भी गिर रहा है, मौसम भी अच्छा है, नहीं तो समय से चूका किसान इष्ट फल को प्राप्त नहीं होता है। और डाल से चूका बंदर भी बाद में पछताता है। बंदूक से निकली गोली वापस फिर नहीं आती है। ऐसे ही समय प्रति दिन निकलता जा रहा है, एक समय निकलता जा रहा है और अभी भी कुछ नहीं कर पाए। तो ईश्वर, धर्म के ईश्वर कौन होते हैं? जो रत्नात्रय से सहित होते हैं। ऐसे तीर्थंकर गंधर परमिष्टि, पंच परमिष्टि को लिया है। अब यहाँ पर ना माता जी, ना ये चूल्हा किसी को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि रत्नात्रय की भूमिका पंच परमिष्टि में हुआ करती है। ना माता जी के पास, ना ये चूल्हा श्रावक किसी के पास नहीं। और यहाँ शर्त लगा दी है, जो रत्नात्रय से सहित हो, ऐसे ही धर्म के ईश्वर हुआ करते हैं। तो पूजन भी पंच परमिष्टि की है, कपड़े वालों की पूजन नहीं है। और कपड़े वालों की पूजन कर रहे हो तो उसमें आपको लफड़ा तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व में जा रहे हो। शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करेंगे तो परंपरा से हमें भी खूब प्राप्त हो जाएगा, जिसकी आप पूजन कर रहे हो। आप जिसकी पूजन कर रहे हो उसके पास जो होगा वही तो देगा आपको। आप कपड़े वालों की पूजन करोगे तो आपको प्रतिफल में क्या देगा? कपड़ा देगा, धन पैसा देगा, राख देगा, अगर उसके पास होगा तो। नहीं तो वो भी नहीं देगा। तो कपड़े वाले तो आप अभी भी हैं कि नहीं हो? अभी धन पैसे वाले तो आप अभी भी हो या नहीं? तो फिर उनकी पूजन करने से क्या अपेक्षा रखते हो आप? जिसकी पूजन कर रहे हो आप वीतराग की अपेक्षा रखें तो वीतराग की पूजन करोगे तो वीतराग का मिलेगी। शराब की पूजन करोगे तो शराब तो अभी भी हो। फिर उनकी पूजन करने से तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा होने वाला नहीं। समय बर्बाद करना और संसार का कारण ही प्राप्त होना। उससे क्या प्राप्त होना है? संसार का कारण ही और समय की बर्बादी। क्योंकि एक एक समय का सदुपयोग करोगे तब जाकर असंख्यात कर्मों की नजर होगी, और विपरीत में समय लगाओगे तो जो असंख्यात कर्मों की नजर होना थी वो तो रुक गया, और असंख्यात कर्म, पाप कर्म सत्ता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में तो आ रहा है? तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, रत्नत्रय रूप धर्म के धारक तीर्थंकर, अनंत परमेष्टि, गंधर्व परमेष्टि, और इनका ही उपलक्षण बन जाता है तो पंच परमेष्टि हो जाते हैं। अब तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर्थ की परंपरा को चलाते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। तो ये धर्म कब से चला आ रहा है? अनादि से आ रहा है। अनादि से तीर्थंकर हो रहे हैं। ये नहीं कि 24 तीर्थंकर हो गए, आगे तीर्थंकर नहीं होंगे, नहीं। आगे जो तीर्थंकर होंगे उनकी सीट तो बुक हो गई, उसके आगे तीर्थंकर होंगे तो हो सकता है उसमें तुम लोगों का भी नाम हो सकता है।
कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तभी नाम होगा, बगैर पुरुषार्थ करे नाम नहीं होने वाला। संसार का परिभ्रमण का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य। और मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। ये तीनों जिसके पास होंगे उसी को मोक्ष प्राप्त होगा। और किसी के पास एक है, दो है, तीसरा नहीं है, एक है, तो उन्हें मोक्ष का रास्ता तो दिख जाएगा, मोक्ष का रास्ता दिख जाएगा, मगर रास्ते पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि चारित्र नहीं होगा तो चलना नहीं होगा, और चलना नहीं होगा तो मंजिल भी नहीं होगी। प्राप्त हो जाएगी क्या मंजिल? बगैर चलने मंजिल कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर आचार्य समर्थ स्वामी ने देवशास्त्र रूप में ही सब कुछ घटित कर दिया है। 6 द्रव्य उसी में ले लिए, 7 तत्व उसी में ले दिए, पंचरस्ती काय भी उसी में ले दिया। अगर केवल आपने देव भी बोल दिया तो देव में भी सब घटित हो गया कि नहीं हुआ? गुरु बोल दिया तो गुरु में भी हो गया, शास्त्र बोल दिया तो वो भी उसमें हो गया, और शास्त्र अकेला बोल दिया तो देव भी और गुरु भी तीनों उसमें आ गए, दोनों उसमें आ गए। क्यों? शास्त्र कहां से आए? देव की वाणी है। अब देव की वाणी में ग्रहण किसने किया? गंधर्व परमेश ने, वो गुरु है, और लिखा किसने? उन्होंने, वो शास्त्र हो गया। तो देव शास्त्र गुरु, अगर गुरु कह दिया तो भी उसमें आ गए, या अनंत भगवान कह दिया तो उसमें गुरु भी आ गए, शास्त्र भी आ गया, 6 द्रव्य भी आ गए, पदार्थ सब कुछ आ गया। तो आचार्य समुद्र का बहुत व्यापक दृष्टि रही है रत्नाकर्षण आपचार लिखने में, और वास्तव में है भी। अब सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? समीचीन तत्वार्थ पर श्रद्धान करना। तत्वार्थ मतलब देवशास्त्र गुरु भी कह दो तो भी वो उसमें आ गए। जो हमारे आराधना ने जैसा कहा है वैसा ही मानो, वैसा ही श्रद्धान करो, सम्यक दृष्टि हो गया। इसके अलावा करना क्या है? तो श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। फिर आगे की व्यवस्था दूसरी होती है। अब फिर सम्यक ज्ञान की बात आती है, तो समीचीन तत्वार्थ का ज्ञान करना, जो हमारे आराध्य ने कहा है, पहले तो श्रद्धान करना पड़ेगा कि आराध्य कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं। अन्यथावादी का मतलब हमारा स्वार्थ सिद्ध करना हो तो चित्त को पट भी कर लो और पट को चित्त भी कर लो। आगे समझ। तो स्वार्थी व्यक्ति कभी भी अपना कार्य सिद्ध उतने समय तक संसार का तो कर लेगा, मगर मोक्ष का कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। हाँ, अगर स्वार्थी वो मोक्ष के कार्य के लिए कर रहा है, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन ले रहा है समीचीनता के साथ, तो उसका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। मानो संसार की अपेक्षा नहीं है, परिग्रह बढ़ाने की अपेक्षा नहीं है। जहाँ परिग्रह बढ़ाने की अपेक्षा होगा वहां वो नियम से संसार का ही बंद करेगा, चाहे वो किसी भी पर्याय में रहे। जहाँ परिग्रह है वहां दुख है, जहाँ परिग्रह नहीं है वहां आत्म सुख है। अब आप लोग क्या चाहते हो? तो क्या कहावत है? 4 इंच की लंगोटी हृदय में से क्या बोलते हैं? हाँ, छेठाला पढ़ रहे हो, पूजा में भी आए। तो वो जरासी लंगोटी इलाकी के लिए भी हमेशा फांस का काम कर रही है। क्यों? कि वो अभी मुक्ति का मार्ग नहीं बना पा रहे हैं। कपड़ा है ना, इसलिए मुक्ति का मार्ग नहीं बन रहा है। कथनचित चलना तो प्रारंभ कर दिया है, और जब तक लंगोटी है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बन रहा है बोलता। और जैसे ही लंगोटी बिक जाए, वीतरागता आ जाए, उसी समय से, उसी पर्याय से ही मोक्ष होगा। जब भी मोक्ष होगा वीतरागता उसी पर्याय से ही होगा। इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, मगर हमने पेड़ लगा दिया है। जो वृत्ति हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए हैं, उनने अभी भूमि में
बीज को वपन किया है, और जो महाव्यक्ति हो गए हैं तो उनकी उस बीज में से अंकुर फूट चुका है, अब बड़ी बड़ी शाखाओं की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में उसमें फल लगेंगे। फल किसमें लगेंगे? पेड़ में ही फल लगेंगे। वो वीतराग रूपी पेड़ तैयार कर लिया मुनि बन करके। अब बस थोड़ा सा पुरुषार्थ हो ले गया है, वो इस काल में नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान 7वें गुणस्थान का प्रारंभ के भाग तक मुनि पहुंचते रहते हैं और नीचे आते रहते हैं, क्योंकि छठे गुणस्थान का समय उत्कर्ष से 48 मिनट है। कितना? 48 मिनट है। और 7वें गुणस्थान का उत्कर्ष भी 48 मिनट है। तो गिरना उतरना हर समय 48 उत्कर्ष से बता रहे हैं, तो वो होना ही है। छठे में आएगा, 7वें में जाएगा, छठे में आएगा, 7वें में जाएगा। तो इसलिए वो बोलते ना, मुनिराज झूले के समान झूलते रहते हैं छठे 7वें गुणस्थान में। आहार करते हुए भी जब शोधन कर रहे हैं, एकाग्रता बनने के 7वां गुणस्थान हो गया, और जैसे ही मुख में दिया चबाने लगे तो छठा गुणस्थान हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी स्थिति चल रही है। और जब मान लो वज्र नारायण संगम मिलेगा, चतुर्थ काल मिलेगा और शुक्ल ध्यान होगा, तो ऐसे बैठ जाएंगे कि 13वें गुणस्थान हो जाएगा। तो 13वां गुणस्थान किसका बनेगा? मुनि का ही बनेगा, बाकी लोगों का 13वां गुणस्थान नहीं बन सकता। 13वां तो छोड़ो, छठा गुणस्थान भी नहीं बन सकता है। क्यों? कि वीतरागता चाहिए, वहां पर परिग्रह रहित होना चाहिए, संसार के कारण समाप्त होना चाहिए, तब जाकर वो छठा गुणस्थान बनता है। तो जो श्रद्धा जिस पर कर रहे हो, अब उसको ज्ञान में भी आना चाहिए। और ज्ञान में नहीं आया तो अभी कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? कि क्या उपाधि है, क्या ध्येय है, ये कौन बताएगा? ज्ञान बताएगा। और जब ज्ञान में आ गया तो जो उपाय है उसको ग्रहण करो, और जो ध्येय है उसको छोड़ते चले जाओ। बस हमारा काम हो गया। अभी शुक्ल इच्छा हो सकती है, निषेध नहीं है, ना शुक्ल ध्यान का निषेध है। अब वो कैसे होगी? जैसी आपकी प्रवृत्ति है। तो जब भी आप जिनालय आए तो सफेद कपड़े पहन के आओ, साड़ी भी सफेद पहन के आओ, निषेध नहीं है। मैं लोग में रूढ़ हो गया, जो विधवा हो जाती वही सफेद साड़ी पहनती, ये मिथ्या धारणा है, मिथ्या मान्यता है, रंग से नहीं है। अब वो वहां पर जो विधवा हो जाए तो स्वागत जैसा श्रृंगार ना करे, मुख्य वो है। क्यों? अगर वो स्वागत जैसा श्रृंगार करती है तो उसके अंदर राग पैदा होता है, और रंगीन कपड़े नहीं पहनना चाहिए विधवा लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां वैराग होना चाहिए। अब मैं राग किसमें करूं? जिसमें राग करती थी, अब वो तो है ही नहीं मेरे पास। और जो रंगीन कपड़े पहन रहे हैं तो कथनचित उनके मन में फांस है, और वहां पापाश्रम हो रहा है। अरे जब तक नियोग था तब तक ठीक था, अब तो तुम्हें महासौभाग्य प्राप्त हो गया कि उसके निमित्त से जो पाप आश्रय हो रहा था वो सारा का सारा रुक गया है। अब पुरुषार्थ करके तुम बेटी बन के अपना जीवन यापन करो तो परंपरा से तुम्हारा भी मोक्ष का रास्ता बन जाएगा। अब जो विधवा विवाह कर लेते वो महापाप करते हैं। अपन को काय अनुमोदना से बचना है, नहीं तो तुम भी दोषी हो जाओगे। दुनिया के बीच में तो रहो, मत दुनिया के अपने अंदर नहीं बसाओ तो मोक्ष मार्ग बनेगा। और दुनिया को अंदर में बसा लिया तो मोक्ष मार्ग पर चल भी रहोगे तो मोक्ष मार्ग छूट जाएगा। क्यों? संसार को त्याग करके आए हो और संसार को फिर बसाने लगे, तो विपरीत स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? तो अब यहाँ यही कह दिया, ज्ञान का मतलब अच्छी तरह से सोच समझ करके आगे का कार्य करो। क्या ये है, क्या उपादेय है। अब आगे सम्यक चार्य किसे कहते हैं? तो पाप क्रियाओं का त्याग करना, पुण्य क्रिया को धारण करना, इसका नाम सम्यक चार्य है। कितनी सरल परिभाषा हो गई।
सम्यक किसे कहते हैं? पाप क्रियाओं का त्याग कर दिया और पुण्य वाली क्रियाओं को प्राप्त कर लिया। सम्यक दृष्टि किसे कहा है? सम्यक दृष्टि पाप क्रियाओं का त्याग करता है। मैं मजबूरी आ जाती तो करना पड़ता है, मैं अंदर से उसके भाव नहीं है। सम्यक दृष्टि है और पाप क्रिया कर रहा तो उसका सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास। जहां की चुगलखोरी कर रहा है, सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ, कहीं झगड़ा चल रहा, उस झगड़े को शांत करने का वो शांत करेगा, और वो भी कब तक कि मेरा बुरा ना हो, इनका भला हो जाए, तब तक। नहीं तो वे दो लड़ना तो छोड़ दें, तीसरे को मारने लगे। आजकल यही हो रहा है। तो सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करेगा। पहली बात, सम्यक दृष्टि उसको अपनी दृष्टि नहीं ले जाएगा। अब कोई अपना साधन नहीं है तो उसको समझाएगा कि भैया क्यों लड़ रहे हैं, वैसे ही तो अनंत काल की कसाय बनी है, फिर अनंत काल कर रहे हो तो फिर कहां जाओगे? तो सम्यक दृष्टि तो स्वयं की सुरक्षा करता है पहले, फिर दूसरों को अगर उसमें सामर्थ्य है तो दूसरों को सुधारने का पुरुषार्थ करता है। नहीं तो तुम्हारी तुम जानो। तो सबसे पहले तो हमको अपना ही लोटा छानना और मानना है। पूरे कुएं में भांग पड़ी इस समय कि नहीं पड़ी है, और उस भांग के पानी को आप लोग बिगर छाने बिगर प्राशुद्ध करके पी रहे हो तो तुम भी नशेड़ी और गजेड़ी और भंगेड़ी हो रहे हो। क्या हो रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा भैया? मिथ्या रूपी कुआ है और उसमें मिथ्या रूपी और अनंत कषाय रूपी पानी भरा है उसमें, और उस पानी को जब पान कर रहा है ऐसे ही, तो उसका भी अनंत संसार का कारण बनता चला जा रहा है। और जिस व्यक्ति ने विवेक लगा लिया, ज्ञान यहाँ पर काम कर रहा है। अब पानी तो वही है, कहां से लाओगे दूसरा पानी? कुआ तो वही है। अब उसने विवेक के साथ बड़े सावधानी से छाना है पानी को, बिलछानी की है, फिर उसको प्राशुद्ध किया। जैसे ही प्राशुद्ध किया है उसमें से मिथ्या के कण पूरे समाप्त हो गए और सम्यक के कण उसके अंदर आना प्रारंभ हो गए। अच्छा नहीं लग रहा? बजाओ ताली। ताली बजाने से बहुत फायदे होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाना, और आप लोग ताली बजाओगे तो हमारे परिणाम होंगे और अच्छे से अच्छा दो इनको। वैसे भी ऐसे परिणाम है, अच्छे से अच्छा दो इनको। जो हमें नहीं मिला पहले, हम वो आपको अच्छे से अच्छा परोस रहे हैं। और पहले मिल गया होता तो इतने लेट की इच्छा नहीं होती, और पहले की इच्छा हो गई। हम MBBS भी नहीं करते अगर पहले मिल गया होता। क्या जरूरत? अब यहाँ क्या उपयोग हो रहा है उसका? कथनचित उपयोग हो रहा है। जब आवश्यकता पड़ती है, जब बताते हैं कि इस मौसम में कैसे जीव पैदा हो जाते, तो वो कहां से आए? वहीं से सीखा। कौन सी वस्तु इन्फेक्टेड हो गई, कहां से आया? वहीं से सीखा है। जब जहां आवश्यकता पड़ती तो उपयोग भी कर लेते हैं। तो हे भव्य आत्माओं, अब तो पाप क्रिया से त्याग करो। पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। आप लोगों का त्याग है कि नहीं? एक देश त्याग करना है। हाथ ऊपर करो, किनके त्याग नहीं है 5 पापों का? किनका त्याग नहीं, उनसे हाथ ऊपर करवा रहे हैं। सबसे पहले तो भी लोग कर रहे हैं, तो पीछे वाले सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, हम सब त्यागी बैठे हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो, और सुनने के बाद सुनो, फिर एक्टिविटी करो। चलो आज 5 पाप के त्याग की ही बात करते हैं, बाकी विषय आगे लेंगे। क्योंकि जब तक 5 पाप का त्याग नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि नहीं होगी, तो पीछे वाले सारे मिथ्या दृष्टि बैठे, इसलिए सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आपने 5 पापों के त्याग में हाथ उठाया ही नहीं, तो कौन हो फिर आप लोग? तो हो तो सही भैया, कुछ बड़ी दुविधा में फंस गए। बोले तो फंसे, नहीं बोले तो फंसे। चलो आज 5 पापों के त्याग करवाएंगे और आप लोग कराएंगे, बहुत सरल है। पहले पाप का नाम क्या है? हिंसा। आपके भाव होते हैं हिंसा करने के? पीछे वालों हाथ उठा के कहो हमारे भाव होते हैं हिंसा करने
देखो वे दो उठाने लगे। अरे पहले आप क्या बोल रहे वो तो सुनो, फिर करो एक्टिविटी। तो जब आपके भाव नहीं होते हिंसा करने के, जानबूझ करके आप किसी जीव को मारना नहीं चाहते हो, तो आपका एक देश तो आपका त्याग हो गया, आप अणुवृत्ति हो गए कि नहीं हो गए? बहुत शॉर्ट करके बता रहे हैं हम आपको। तो अपने सम्मान में ताली तो बजा दो कम से कम। एक पाप से तो हम बचने लगे। दूसरे पाप का नाम क्या है? झूठ। आप ऐसा झूठ तो नहीं बोलते किसी की जान चली जाए, आप ऐसा झूठ तो नहीं बोलते कि किसी को आपत्ति आ जाए, कि वो मान लो जेल में ही बंद हो गया तो हमेशा जेल में बना रहे। आप ऐसा सच भी नहीं बोलते कि किसी की दवाई दे दी सच की उसकी जान चली जाए, देते क्या? पहले जैन व्यक्ति इतने सच्चे होते थे कि कोर्ट में जाकर उन्होंने जैसी गवाही दे दी उसके अनुसार जज जजमेंट कर देता था। और आज इतने भ्रष्ट हो गए अपन स्वयं ही कि सच भी बोल रहे हैं तो सामने वाला जज सच मानने को तैयार नहीं है। किसके जमाने में? भ्रष्टाचार के जमाने में। क्योंकि नीचे से संतरी से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट बैठा है, तो सब कमाने के चक्कर में है। कल तक तो देखो एक व्यक्ति साइकिल नहीं थी उसके पास, आज पोस्ट पर आ गया तो हवेली बन गई। कहां से बन गई हवेली? कितनी कमाई कर ली क्या उसने? और जब उस पर छापा पड़ जाता तो भैया तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 2 लाख रुपया महीना, और हवेली कितने की है? 10 करोड़ की। तो तुम अपनी जीवन की पूरी जोड़ लो अभी तक, और 2 साल तुम्हें अभी सर्विस दे हुए है, कहां से आ गया? तो भ्रष्ट हुए, अनाचार किया, पाप असलत किया, तब जाके हवेली बन पाई। तो आप लोग ऐसे झूठ तो नहीं बोलते किसी की जान चली जाए, या ऐसे सच भी नहीं बोलते कि किसी को आजीवन कारावास हो जाए। आटे में नमक, क्योंकि दुकानदारी करना है, और आजकल गवर्नमेंट के इतने नियम हो गए हैं कि अन्नमा एक ही करोगे तो खा नहीं पाओगे, तो इसलिए आटे में नमक श्रावक के लिए क्षम्य है, मैं महाव्रती के लिए क्षम्य नहीं है। प्रतिमाधारी कथनचित अपेक्षाकृत लगा है, और जो एलक छुल्लक हो गए माता की बनकर छुल्ली का बनकर उनके लिए क्षम्य नहीं है। ऐसा भले ही एक देश है मगर अनाचार ना पोस्ट के अनुसार है, तो दूसरे नियम का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा? जोर से तो बोलो जरा, ताली बजाओ। हम तो अनुवृत्ति है, जो तो हो ही जाए। अब तीसरा क्या है? अचोर है। आपको किसी के घर में चोरी करने जाना है क्या? एक बार का नियम ले लो, हम अपने जीवन में एक बार चोरी करने जाएंगे, एक आध तो हाथ उठा दो, कोई हाथ नहीं उठा। किसी के घर में चोरी करने नहीं जाना। अब टैक्स चोरी करते हो तो वो तो गवर्नमेंट के नियम के अंतर्गत ही आ गई, क्योंकि जब मंत्री भ्रष्ट है वो कर हमें एक पार्टी में 10 लाख चाहिए, अब कहां से लाके देगा कोई व्यक्ति? तो पुलिस वालों को भी, टैक्स इनकम टैक्स वालों को, व्यापारी को, सबको जहां से वहां तक चोरी करना पड़ती है। किसकी पूर्ति करने के लिए? मंत्री की पूर्ति करने के लिए। और मंत्री अगर ईमानदार हो जाए तो नीचे के लोग अपने आप ईमानदार हो जाएंगे, नहीं होंगे? देख तो रहे हैं, आंखों से देख रहा सब कितना अनाचार हो रहा, कितना भ्रष्टाचार हो रहा, और फिर भी अपने आप से अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि अरे मैं ही महान हूं। महान क्या हो, तुम्हारा कल क्या होने वाला है? इतना पाप कर रहे कहां जाओगे? हम हो चाहे तुम, कोई भी हो, पाप तो पाप है आखिर। तो आप किसी के घर चोरी करने तो नहीं जा रहे, भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हो तो वो क्षम्य है, जानबूझ के कर रहे हो तो दुर्गति का कारण है। तो आपका आचरण का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा? बजाओ ताली सब लोग मिलकर वहां से माता। कठिन तो नहीं लग रहा? अब कौन सा आ गया? खुशी। चलो बहुत अच्छी व्यवस्था बताते हैं आपको। खुशी 5 इंद्री का खुशी होता है, एक एक इंद्री का। जैसे मान लो चक्षु इंद्री का खुशी देखें, आपको किसी से ज्यादा राग है मिथ्या के उदय में, भोग की अपेक्षा, तो आप उसको बार बार देखोगे कि नहीं देखोगे? तो वो क्या कह रहा है? चक्षु इंद्री का खुशी है। और आप भगवान को देख रहे हो,
वीतरागता देख रहे हो तो वहां पाप नहीं है, वहां पुण्य का अर्जन हो रहा है। और इंद्रियों के विषय को पुष्ट करने के लिए आप किसी को देख रहे हो तो वहां कुशील हो रहा है, वहां पापाश्रम हो रहा है, वहां पुण्य हो रहा है। अब कर्म इंद्रिय का मान है, आपको जिससे राग है, आपके सामने नहीं है, उसकी आवाज सुनाई दे गई तो आपके अंदर का हृदय कमल जो बेच नहीं रहता है तो उसका हृदय कमल खिल जाता है। और जो व्यक्ति रहते हैं, जो सम्यक दृष्टि रहते हैं, मोक्ष की अपेक्षा राम है, पंच परमेश्वर देव शास्त्रों से उसकी आवाज सुनने में आ जाए तो आपका हृदय कमल क्या होता है। अब बाहुबली सागर महाराज तो चले गए, उनकी चर्चा करते तो कैसा लगता है आपको? उनकी आवाज भी नहीं सुनी आपने, हम तो आवाज तक ले जा रहे हैं आपको, उनकी चर्चा सुनते तो कैसा लगता आपको? पुरानी घटना सारी याद आ जाती है। महापुराण में महापुरुषों की चर्चा करते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है, पुण्यानुपति पुण्य का बंध होता है और ऐसी शक्ति होती कि हम भी ऐसा करें। तो ये दोनों तरफ से कुशील और पुण्य प्रकृति बता रहे हैं। काम कोई कर रहे, एक से पाप बंद हो रहा है, एक से पुण्य बंद हो गया। अब कौन सी घ्राण इंद्रिय, कहीं सेंट की खुशबू आ रही है। सेंट कैसे बनता है? असंख्यात जीवों का घात करने से सेंट बनता है। और जो लोग सेंट लगाते हैं और आनंद मान रहे हैं तो वो महापाप का बंध कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसे सेंट है जिसकी दूसरों को खुशबू जाती है तो उनके सिर दर्द होने लगते हैं। तो मंदिर में लगा के आ रहे हो आप सेंट, अब किसी को एलर्जी है, आपने अपना काम सिद्ध कर लिया और साथ में पाप का बंद कर लिया। वो तो बेचारा पूजन कर रहा था, वो सिर पकड़े में, किसके कारण? दूसरे के कारण। तुमने तो पाप का बंद कर लिया, अब वो पूजन नहीं कर रहा तो अंतराय क्यों ने डाला? उसका पाप किसको होगा? जो सेंट लगा के मंदिर में आ रहा है। कम से कम इतना ही नियम ले लो कि हम मंदिर में सेंट लगा कर यहाँ सिर्फ तेल डालकर नहीं आएंगे, जिससे कि सामने वाले के परिणाम दूषित हो और वो तुम्हारे लिए कोस है, बुरा कहे तुम्हारे लिए। अपन वीतरागता के दर्शन करने आ रहे हैं तो वीतरागी बन के आओ ना भैया। कपड़े उतारने का नहीं कह रहे हम आपसे, कम से कम पुरुष बने तो कुर्ता पजामा टोपी लगा कर देखो, टोपी कितनी अच्छी लग रही है, सब नहीं लग रही क्या? बजाओ ताली इनके सम्मान में जो लगा है, एक विनय है ये भी। अब आप लोग जैसे धोती दुपट्टा पहने तो दुपट्टा से भी कर सकते हो, सिर ढक सकते हो, अपना नहीं ढक सकते तो ढक लो, क्या बुराई है? कौन टैक्स ले रहे हैं तुमसे? सिर ढक लो। और ऐसे ही महिला वर्ग है तो साड़ी है, वो अपना सिर ढके पहने, अपना चोटी से सिर ढकना, बुराई है क्या? तो ये मर्यादा कहलाती है, ये बहुमान कहलाता है। तो जो चुन्नी पहना तो चुन्नी से सिर ढक लो अपना, कम से कम अभी कह रहा है तो अभी तो ढक ही लो। और जब मंदिर में जाओ तो अपना सिर ढक के ही जाना, नहीं तो भगवान के सामने आप अकड़ के जा रहे, विनय के साथ नहीं जा रहे हो, तो इसमें दोष तुम ही तो लगना है। तो कौन से पाप से बच गए? 3 पाप का हो गया, चौथे की चर्चा कर रहे थे। तो अपन ऐसा नियम ले सकते हैं, कितनी इंद्री की बात हो गई? 4 इंद्री हो गई, अब 5वीं इंद्री आ गई, कौन सी है? स्पर्श इंद्री। तो देखो, स्पर्श इंद्री के वशीभूत होकर के वो गजराज भी दूसरे के गुलाम हो जाते हैं। तो अब आप लोग ऐसा नियम ले सकते हो, जिनकी शादियां हो गई हैं तो आपस में स्पर्श इंद्री की पुष्टि करने के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए, जिससे कि धर्म कार्य हमारा आगे चले, इसलिए भोग करना है। और ऐसा नियम ले लो, हम अपने पति पत्नी के अलावा और दूसरे के प्रति ऐसे भाव नहीं रखेंगे, भाई बहन माता पिता आदि के भाव रखेंगे, तो वो सोदारा संतोष नाम का व्रत है। वो क्या है? सोदारा संतोष नाम के वृत्ति हो गए। और जिनका ऐसा नियम नहीं है तो उनका मन कभी भी विचलित होता रहता है, कि नहीं होता रहता? तो ऐसा नियम ले सकते जिनकी शादी हो गई है, हाथ ऊपर करो। अरे फिर भी अभी तो हाथ ऊपर कर लो, जिनके नियम है वो भी कर लो, जिनके नहीं है वो सोच लो अपनी हाथ ऊपर कर लो। हाथ ऊपर करो, तुम लोग भी हाथ ऊपर करो। अब जो बाकी के लोग हाथ नीचे करें तो उनको देखो जरा उनकी ओर, कौन हाथ नीचे करे?
जो हाथ नीचे कर रहे हैं तो उनसे जरा एक बार पूछ लेना, क्यों भैया क्या बात है, दाल में काला है कि दाली काली है, पूछ लेना उनसे। और आप नहीं पूछ पा रहे हमारे पास लेके आए हैं, हम समझ लेंगे। सबको समझ में आ गया ना। अब शादीशुदा वाले पालन तो कर सकते हैं ना। अब जिनकी शादी नहीं हुई तो वो जो ऐसा नियम ले लें कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे। ले सकते कि नहीं ले सकते? तो हाथ तो ऊपर करो जिनकी शादी नहीं हुई, अच्छे से करो, लोगों को दिखना चाहिए कि जब तक इन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जब तक ये ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे तो इनको कितना पुण्य मिलेगा। अब परिवार का टेंशन अपने आप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस बेटा बेटी का नियम है कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और वो ब्रह्मचर्य का व्रत माँ बाप का कर्तव्य बनता है। साधु के सामने जाके, अब साधु नहीं है तो भगवान के सामने जाके श्रीफल चढ़ा देना और उन बच्चों को नियम दिला देना कि बेटा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो रही तब तक तुम ब्रह्मचर्य से रहो। और शादी भी माँ बाप की स्वीकृति से ही शादी करना, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। देख भी रहे हैं, भले ही उनके पैकेज लाखों के हैं, 10-10, 20-20 लाखों के, करोड़ों के पैकेज हैं, जिनने मन मर्जी कर ली वो आज रो रहे हैं। गरीब के घर में बिटिया को दे देना, गरीब के घर में बेटे को ले लेना, मगर ज्यादा पैसे वालों के चक्कर में रहते हो तो वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट रहते हैं। देख भी रहे होगे आप, अपने नगर में देख रहे होगे। और जिसके पास कम पैसा है वो सुखी है। और ये भी सोच लेना, सबसे पहले लड़का लड़की शादी करे तो अपने गांव में ही करना, वो श्रेष्ठ है। नहीं तो एक दिन एक गांव उजड़ जाएगा कि नहीं उजड़ेगा। कई गांव देखे हमने, 100-100, 2-2, 5-5 बीघा की जमीन तो है, मगर बच्चों की शादी नहीं हो रही तो गांव छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और जो गांव में रहेगा वो इतना सुखी रहेगा कि सिटी वालों को वो टेस्ट कभी आ ही नहीं सकता है, इतना सुखी रहेगा गांव में रहकर। और बच्चों की पढ़ाई के लिए छोड़े तो आजकल इतनी इतनी संस्थाएं हैं अच्छी अच्छी, इतने अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हैं, बच्चों को एडमिशन उसमें करा दो और आप गांव में रहकर वृद्धि बनकर जीवन यापन करो। और उस गांव में देखो कितना सुख शांति है। बच्चों के चक्कर में लोग गांव छोड़ रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में अच्छी अच्छी जगह जैन संस्थाएं बहुत सारी हैं, बम्बई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, कहाँ नहीं है, जहां आप चाहो वहां एडमिशन करो, मगर गांव मत छोड़ना कभी। गांव में जो शुद्ध साफ है, जो ऑक्सीजन है, वो सिटी में ऑक्सीजन कभी मिलती ही नहीं है। कितना अच्छा है। अब अणुव्रत का पालन हो जाएगा, चले हाथ ऊपर करो, कितने लोग आज से अणुव्रत का पालन करेंगे? जो पहले कर रहे वो तो ठीक है, देखो एक हाथ उठ रहा है। कुछ लोग जिनके अणुव्रत का अभी तक नियम नहीं है वो लोग हाथ ऊपर करो, ठीक है। बाकी लोगों के सबके नियम है क्या? ना, वो कुछ लोग तो ना ऐसे हिला रहे ना ऐसे हिला रहे हैं, मतलब पूरी दाल काली है। तो ये समझ में आ रहा है, जिन लोगों के भाव बन रहे हैं वो एक श्रीफल लेकर के बड़े महाराज के पास चले जाना और उनसे नियम ले लेना कि आज से हम अणुव्रत का पालन करेंगे। आज से वो सम्यक दृष्टि की लाइन में खड़े हो गए। जिनके 5 अणुव्रत का पालन हो रहा है वो सम्यक दृष्टि की लाइन में खड़ा हो गया, और जिनका अणुव्रत लेने के भाव नहीं हो रहे हैं तो वो अभी किस लाइन में खड़े हैं? बताओ तो सही भैया। मिथ्या दृष्टि की लाइन में खड़े हो, क्योंकि अणुव्रत के पालन करने से असंख्यात जीवों की रक्षा हो रही है। पहला नियम कौन सा था? कौन सा था? हिंसा को रोकने का। तो हिंसा रोकेगी तो कितने जीवों का रक्षण होगा कि नहीं होगा? और जिसके जीवन में अगर श्रावक है तो उसका संकल्प हिंसा का त्याग तो होना ही चाहिए, और जिसका त्याग नहीं है तो अभी वो बहुत सारा पाप कर रहा है। श्रावक संकल्प हिंसा का त्यागी हो, बाकी हिंसा नहीं रोक सकता हो।
क्योंकि उसको दुनिया भर के काम भी करना है, बिजनेस भी करना है, और कोई लड़ाई झगड़ा होते तो उससे भी अपनी सुरक्षा करना है। तो श्रावक केवल एक संकल्प हिंसा का ही त्यागी होता है, और जिसकी अभी तक संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है, भले वो हिंसा नहीं कर रहा है, तो उसका अनंत संसार का बंध हो रहा है। किसका? अनंत संसार का बंध हो रहा है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है कि हम संकल्प हिंसा का त्याग नहीं कर सकते? हाथ ऊपर करो। मतलब सबका संकल्प हिंसा का त्याग है फिर तो सबका है ना। अच्छा, जिनका संकल्प हिंसा का त्याग है वो हाथ ऊपर करें। कितने लोग हैं जिनका संकल्प त्याग है? अब कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल बांध के बैठे हैं फेविकॉल से कि हाथ ही नहीं मिल रहा है। हे आत्मा, तुम्हारा ये सब क्लास अटेंड करना, चतुर्मास कराना सार्थक जभी है जब संकल्प हिंसा के त्यागी हो गए। क्योंकि जैन कुल में सबसे पहले यही बताया है कि संकल्प पूर्वक हम किसी चीज को नहीं मारेंगे। मार्केट चल रहा हुआ हमारी कितनी खेती बाड़ी है, हमें तो कीटनाशक डालना पड़ता है, दुनिया भर के और केमिकल डालना पड़ते हैं, तो वहां विवेक लगाओ। कीट पैदा नहीं हुआ, इसके ऊपर पहले ही दवाई डाल दो, तो उसमें क्या बाधा है? तो वहां दोष नहीं है। श्रावक साध्वी प्रतिमाधारी तक खेती कर सकता है, निषेध नहीं है, मगर वो विवेक से करेगा। और अगर आप कीटनाशक नहीं डालोगे, गोबर की खाद उपयोग करोगे, तो मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं वो परिवार कभी भूखा नहीं पड़ेगा, और ऐसा पुण्यानी बंदी पुण्य का उदय होगा। जिस गेहूं की कीमत आप बाजार में 25 किलो रुपए में खरीद रहे हो, उसका गेहूं 40 और 50 रुपए किलो बिकेगा, और वो भी रहा है। जब कंपोस्ट की खाद का गेहूं है, उसकी कीमत देख लो, और तुम्हारी यूरिया वगैरह की गेहूं की कीमत देख लो। केवल 2 साल तक परेशानी जाती है उसमें, क्योंकि इतने सालों से उर्वरक शक्ति आप डाल रहे हो, अमोनिया वगैरह, तो उसने जमीन की जो कैपेसिटी थी वो डाउन कर दी। और 2 साल जो गाय का गोबर का कंपोस्ट खाद लग जाता है, तो 2 साल में ऐसी ग्रोथ बढ़ती है कि उसकी अपेक्षा तक तो वो पहुंच ही जाता है, और साथ में उसकी क्वालिटी देखो, उसका टेस्ट देखो, उसकी शक्ति देखो, बहुत अंतर पड़ता है। तो विचार करो भैया, संकल्प हिंसा के त्यागी हो जाओगे तो ही तुम्हारा भला होगा, अन्यथा नहीं तो श्रावक के नाम पर कौन कहना बुरा लगेगा, मगर जिसका संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है वो कसाई है। कौन है? बुरा तो नहीं लगना चाहिए बुरा। जिसके पास कसाई है वो भी कसाई है। अब जितनी कसाई उसकी कम हो गई, छूट गई, उतने परसेंट वो कसाई नहीं है, बाकी तो कसाई है कि नहीं है? हे भक्त आत्माओं, हर प्रकार से जगाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और बुरा लग जाए तो लग जाने दो, बाद में क्षमा भी मांग लेंगे। वैसे भी 3 बार क्षमा मांगते हैं, मैं सबके सामने नहीं मांगते, और जब क्षमा का मौका आएगा तो क्षमा भी मांग लेंगे। क्या बात है? क्षमा करोगे, क्षमा मांगोगे, तभी तो पापों से बच पाओगे, और नहीं तो अंदर को कसाय और बढ़ती चली जाएगी, और मिथ्यात्व में चले गए तो वही कसाय अनंत बंदी बन गई, और वही अनंत संसार का कारण बन जाएगी। जय बोलो।